महकता दामन। हिंदी उर्दू स्टोरीज। आप देख रहे हैं इश्क की तपिश, तीसरी और आखिरी किश्त। कहानी की तीसरी और आखिरी किश्त शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर हमारी ये मेहनत आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर लिखने की हिम्मत देता है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। हमें आपकी बातें पढ़कर सचमुच बहुत खुशी मिलती है। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मोहब्बत और जज्बात की ये दास्तान और लोगों तक पहुंच सके। डॉक्टर अरसलान का हाथ उसके गालों से फिसलते हुए उसकी सुराहीदार गर्दन तक आ पहुंचा था। कभी कभी मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आता। सब ख्वाब सा लगता है। आंखें खोलूंगा तो कुछ नहीं रहेगा सिवाय धुंध के। उन पर बेखुदी छाने लगी। तुम मेरे लिए क्या हो शायद तुम कभी ना समझ सको, वो उसके चेहरे पर झुकी मदहोशी से कह रही थी। उनकी सांसों की झुलसा देने वाली गर्मी गालों पर महसूस करती वो जैसे होश में आ गई। मीलों का सफ़र था जो वो लम्हों में तय कर आई थी। प्लीज़, अपने दोनों हाथ उनके सीने पर रखते हुए दबे दबे अंदाज में चीखी तो वो जो उसकी कुर्बत में मशहूर हो रहे थे बुरी तरह ठिठकी। क्या हुआ? वो हैरान से उसकी आंखों में देखने लगे जहां उन्हें वहशत और वीरानियों के अलावा कुछ ना मिला। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, वो नज़रें चुराते हुए बोली। वो यहाँ से गायब हो जाना चाहती थी। ठीक है, तुम आराम करो। वो फौरन उठ खड़े हुए थे। मोहब्बत से दस्तबरदार होना उतना जानलेवा नहीं होता जितना जानलेवा मोहब्बत का हक दूसरी झोली में डालना होता है, चाहे वो पूरा हक ही क्यों न रखता हो। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ बारिश, मुझ में इतना हौसला नहीं है। कितने जतन करके उसने अपने रेज़ा रेज़ा तन को समेटा था, मगर बिखरने में सिर्फ लम्हा लगा। लाइबा का ये पागलपन है, आखिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? सारा झुंझलाते हुए बोली। क्या क्या समझूं मैं सारा, और कैसे समझूं? ये दिल नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता। उसने बेबसी से लाचारी की इम्तिहानों को छूते नजरें उठाई तो उन आंखों की वीरानी सारा के अंदर तक उतर गई। ये बेवकूफ़ी है लाइबा। उसने एक कोशिश और की। मुझे ये बेवकूफ़ी भी बहुत अजीज़ है सारा। उसकी आंखें छलक पड़ी। जब वो तुम्हारे सामने था तो क्यों चुप रही? क्यों नहीं बताया कि कितना चाहती हो तुम उसे? तुम्हारे पास वक्त था, मौका था, मगर तुमने अपनी बुज़दिली की वजह से गवा दिया। और अब जब तुम्हारे दामन में कुछ नहीं बचा तो क्यों ज़िंदगी त्याग रही हो? अपने मम्मी पापा का ही कुछ ख्याल कर लो। सारा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने दोस्त के बिखरे जिस्म को समेटे। मैं बेबस हूँ सारा, प्लीज़ मुझे मजबूर ना करो। अगर कुछ करना ही चाहती हो तो मेरे लिए दुआ करो। दुआ करो कि मुझे सिर्फ एक दफ़ा मिल जाए, फिर मैं उसे दोबारा कभी नहीं खोने दूंगी। वह दूर ख्यालों में देखते हुए बोली। मोहब्बत में तुम्हें सौदाई बनाकर छोड़ा है लाइबा। उसकी आंखों से दुख झलकने लगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। वो हंसी कितनी फीकी और दिल को तड़पाने वाली हंसी थी। सारा को उसकी हालत पर शदीद दुख हुआ था। उस वाक़ये के बाद उनके दरमियान खुद ब खुद एक फासला सा पैदा हो गया। इस गुज़रते हफ्ते में चंद जुमले होंगे जो उन्होंने भी मुश्किल बोले। वो उसके रवैये से हर्ट हुए थे और इसका अंदाज़ा उसे अच्छी तरह हो चुका था। कई दफ़ा उसने उनसे बात करने की कोशिश की, मगर फिर उनके चेहरे पर छाई संजीदगी ने उन्हें कुछ बोलने ना दिया। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि सामने वाला बात करने से पहले 10 बार सोचता था। वो टाई की नोट बना रहे थे जब वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी उनके पास आ खड़ी हुई। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें अगर आप मेरे उस दिन के रवैये से हर्ट हुए हैं। उन्होंने एक सरसरी नज़र उस पर डाली और फिर वहाँ से हट गए। हिम्मत जुटाती वो फिर उनके सामने आ खड़ी हुई। वो उस दिन मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था सो मिसबिहेव कर गई। अब सॉरी बोल रही हूँ ना। उनकी नज़रें जैसे उसके मासूम चेहरे पर ठहर सी गई। उस दिन मैं वाकई तुम्हारे रवैये से हर्ट हुआ था। जानती हो उस दिन तुम्हारी आंखें मुझे। प्लीज़ फॉरगेट इट। वो ना जाने क्या कहने जा रहे थे जब वो उन्हें बीच में ही टोक गई। मैं सॉरी बोल रही हूँ ना। उसके हाथ खुद ब खुद उनकी टाई के नॉट दुरुस्त करने लगे।
अरसलान को खुशगवार हैरत हुई। शादी के गुजरे 3 माह में ये पहली पेशकदमी थी जो उसकी तरफ से हुई थी। उनके होंठों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। वो बेख्तियार उसकी कमर में हाथ डाल गए। बौखलाते हुए उसने हाथ खींचे थे। वो आपको अस्पताल के लिए देर हो रही है। वो मिनमिनाई तो दिलकशी से वो मुस्कुरा दिए। आज पहली बार ऐसा होगा कि मैं हॉस्पिटल देर से पहुंचूंगा। वो मूड में बोले। मम्मा, मम्मा नीचे वेट कर रही होंगी। कोई करार की राह ना पाते उसे एकदम मम्मा का ख्याल आया। उन्हें तो जैसे किसी की परवाह ना थी। उसकी घबराहट पर वो भरपूर मज़ा ले रहे थे। क्या हुआ, क्यों घबरा रही हो मेरी बार्बी डॉल? उसके चेहरे पर झुकते हुए उन्होंने शरारत कर डाली। उसका पूरा जिस्म कपकपाने लगा, दिल पसलियों में फड़फड़ाने लगा। उसमें इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो पलके ही उठा सकती। इससे पहले कि वो कोई और शरारत करते, उसी वक्त उनका सेल बजने लगा। उसने फ़ोन करने वाले को दिल ही दिल में दुआएं दी और उनका हाथ हटाते दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो उसे आंखों ही आंखों में रुकने के लिए कह रहे थे, मगर वो नज़रअंदाज करती बाहर की तरफ लपकी थी। उनके हॉस्पिटल जाने के कुछ देर बाद उसने कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि मम्मा ने उसे इमरजेंसी में आने को कहा है और वो मम्मा की तरफ जा रही हैं। वो जल्द से जल्द यहाँ से खिसकना चाहती थी। उस दिन वो दो राहें पर खड़ी थी। उन्हें खफा भी नहीं देख सकती थी और उनकी नज़दीकी भी बर्दाश्त से बाहर थी। उसे लगा उसे खुद को वक्त देना चाहिए, इसीलिए उसे झूठ का सहारा लेना पड़ा। बारिश से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। मम्मा ने बताया कि उसका ज़्यादा वक्त ऑफिस में ही गुजरता है। वो बेड पर लेटी लगातार डॉक्टर अरसलान के बारे में ही सोची जा रही थी। आखिर ये फ़रार कब तक? मुझे संजीदगी से इस रिश्ते के बारे में सोचना होगा। अगर पापा की इज़्ज़त की खातिर मैंने इस रिश्ते को कबूल किया है तो फिर मुझे अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए, इससे पहले कि उनके दिल में मेरे बारे में किसी किस्म की बदगुमानी पैदा हो। वो आहिस्तगी से चलती आईने के सामने आ खड़ी हुई। सुबह अरसलान की शरारत का सोचकर उसके गाल बेइंतहा तपिश का एहसास हुआ। उसने आहिस्ता से अपने गाल पर हाथ फेरा। उसी वक्त मम्मा कमरे में आई थी। आई माँ बेटा, अरसलान तुम्हें लेने आया है। वो बुरी तरह चौंकते हुए मम्मा की तरफ मुड़ी। मुझे अभी उनके पास नहीं जाना, वो अचानक बोली। क्या मतलब? मम्मा ठिठकी। प्लीज़ मम्मा, मैं कुछ दिन आपके और पापा के साथ रहना चाहती हूँ। तो ठीक है, मगर अरसलान से बात तो कर लो। उसकी ये बात वो समझ ही नहीं पा रही थी। नहीं, मुझे उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। आप उनसे जाकर कह दें कि आप मुझे रोकना चाहती हैं। सब ठीक तो है ना आइमा? वो एकदम परेशान हो गई। जी मम्मा, सब कुछ ठीक है, मगर मैं थोड़ा वक्त चाहती हूँ। क्या क्या मतलब है आइमा तुम्हारा? साफ साफ बात करो। मम्मा अंदेशों में घिरने लगी। उसने मम्मा के दोनों हाथ थाम कर उन्हें बेड पर बिठाया, फिर बोली। मम्मा, मैं कुछ दिन खुद को कुछ वक्त देना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ भर्रा सी गई। अरसलान का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है। ये 3 माह जो मैंने उनके साथ गुजारे हैं, इनमें उनकी शख्सियत के अनोखे बाब ही मुझ पर खुले हैं। मम्मा, वो इतने अच्छे हैं कि उनकी अच्छाई ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब जब मैं उनकी तरफ बढ़ूँ तो मेरे दिल में उनका सबसे ऊंचा और अहम और अलग मकाम हो। वो बहुत फेयर इंसान है मम्मा, और मैं हर तरह से फेयर होकर उनके सामने जाना चाहती हूँ। मैंने देखा है उन्हें खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह है, तो क्या मैं उन्हें खुशियों के खालिस चंद पल नहीं दे सकती? उसके आंसू गाल भिगोने लगे। बहुत सुलझे हुए अंदाज में लफ्ज़ों का चुनाव करके वो मम्मा को बहुत कुछ जता गई थी। मम्मा को उस पर बेशुमार प्यार आया। कितनी समझदार हो गई थी वो, कितनी मुख्तलिफ थी ये अरीसा से जो इस वक्त ना जाने कहाँ थी और अपने माँ बाप की ज़िल्लत की वजह बनी। एक ये थी जो माँ बाप की खुशी की खातिर ख़ुद को एडजस्ट करने के लिए हर तरह से ख़ुद को तैयार कर रही थी। मुझे तुम पर फ़ख्र है आयमा। फीकी पलकों से उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने उसके माथे को चूमा और उठ खड़ी हुई। सुनो, उसे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना। दूरियां बेताबियत तो बढ़ाती ही हैं, मगर कभी कभी बदगुमानियाँ पैदा करने का सबब भी बन जाती हैं। जाने से पहले वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली तो उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। सारा का बर्थडे था और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या गिफ्ट खरीदे। गिफ्ट शॉप पर खड़ी वो कितनी देर से हर चीज़ को रिजेक्ट कर रही थी, जब अपने करीब उभरती आवाज़ की तरफ देखा। मैं काफ़ी देर से आपको वॉच कर रही हूँ, आपकी नज़र में कोई चीज़ जच ही नहीं रही। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आयमा बेसाख्ता चौंकी।
धीमे मुस्कुराते हों जबकि आंखों में हलकोरे लेता कोई ना मालूम दर्द जो इतना गहरा तो ज़रूर था कि उनको वीरानिया सौंप गया था। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? आयवा एकदम ही कह गई। लाइबा ने इस दौरान पहली बार उसे गौर से देखा तो ये लड़की उसे अपनी अपनी सी महसूस हुई। हाँ, क्यों नहीं। क्या मैं आपका गुड नेम जान सकती हूँ? आइमा असद। एकदम वो रुकी, फिर धीमे से मुस्कुराते हुए दोबारा बोली, डॉक्टर आइमा अरसलान मलिक। कहने के साथ ही उसने अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। लाइबा, लाइबा मीर। उसने उसके फैले हाथ में अपना हाथ दे दिया। नाइस टू मीट यू, सेम टू यू। और फिर 10 मिनट की बातचीत के बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर दे चुकी थी। आप बहुत खूबसूरत हैं आइमा। बाहर निकलते हुए उसके कमेंट्स उसे एक बार फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। थैंक्स, और आप बहुत दिलकश हैं। मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स पहले कभी किसी ने नहीं दिए। वो हैरान हुई। अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए ना जाने किस एहसास से दोनों ने ही पीछे मुड़कर एक दूसरे की तरफ देखा था। लाइबा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ख्वाब के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? इसमें सिवाय अजियत के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वो जो सर झुकाए बैठी थी, आहिस्ता से सर उठाकर सामने देखने लगी। सामने कुछ रास्ते पर खड़े बातें करते शख्स पर उसे किसी का गुमान गुजरा। कितनी देर वो साकित अंदाज में सामने देखती रही। जब वो शख्स बाहरी गेट की तरफ बढ़ा तो उसने तेज़ी से उठते हुए उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया, जबकि सारा उसे हक्का बक्का दीवानों की तरह भागते देखकर खुद भी उसके पीछे लपकी। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों पागलों की तरह भाग रही हो? सारा उसे रास्ते में ही दोनों कंधों से झंझोड़ते बोली। सारा, सारा, मैंने उसे देखा। सारा, आज मैंने उसे 5 सालों बाद देखा। वो ही था सारा, वो बिल्कुल नहीं बदला, वैसा ही है। उसकी बाहों में मचलते हुए वो एक ही सांस में बोली तो सारा ने बेख्तियार इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक उसे किसी शख्स पर भी उसका खुमान न गुजरा। लाइबा, तुम पागल तो नहीं हो गई? कहाँ है वो? उसे उसके दिमागी हालत पर शुबा हुआ। सारा, मेरे यकीन करो, मैंने उसे ही देखा था। मैं उसकी तरफ भागी थी, मगर मेरे करीब पहुंचने से पहले ही वो मेन गेट से होता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसका मतलब है सारा कि वो इसी शहर में है। अब मैं उसे ज़रूर ढूंढ लूँगी। सारा ने उसके लरचते जिस्म को आहिस्ता से थामा। अगर वाकई तुमने उसे देखा है तो हम उसे ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। और फिर एक आस लेकर वो रोज़ पार गाने लगी। कभी सारा उसके साथ होती तो कभी वो तन्हा ही निकल पड़ती। फिर हर बार मायूस लौटते हुए भी उसके दिल की उम्मीद नहीं टूटी थी। इंसान को अपनी ख्वाहिशों के पीछे पागल नहीं होना चाहिए, वरना उसके हाथ सिवाय पछतावों के कुछ नहीं आता। ख्वाहिश ज़रूर करो, मगर उसके पीछे दीवाना बनकर भागने से पहले ये ज़रूर सोच लो कि आपकी ख्वाहिश कहीं आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह तो नहीं कर रही। मोहब्बतों का एहसास ही उस वक्त होता है जब वो आपसे छिन जाती हैं। अपनों की चाहत उस वक्त रुलाती है जब वो आपसे छिन जाती हैं। अपनों की चाहत उस वक्त रुलाती है जब अपनों का साथ नहीं मिलता। उसकी आंखें आंसू छलकाने लगी तो उसने अपना चेहरा ब्लैक बोर्ड की तरफ मोड़ लिया। सब बच्चियां खामोशी से अपनी टीचर की कमर पर झूठी चोटी देखती रही। उन्हें अपनी ये टीचर बहुत पसंद थी। ठहर ठहर कर बोलने वाली, अच्छे बुरे में तमीज़ बताने वाली। मिस, आपको मैडम बुला रही हैं। चपरासी के कहने पर वो हाँ में सर हिलाती ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मैं आई कम इन मैम? हाँ, आओ आओ। वो जो कुछ लिखने में मसरूफ़ थी सर उठाते हुए बोली। आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। इस टर्म में आपकी क्लास का रिज़ल्ट बहुत शानदार रहा है। अगर आप इसी तरह मेहनत करती रही तो इस साल बेस्ट टीचर का अवार्ड ज़रूर विन कर लेंगी। वो खुशदिली से बोली तो वो धीमे से मुस्कुरा दी। थैंक यू मैम। आप एक बहुत अच्छा इजाफा हो हमारे स्कूल में। यकीनन बहुत जल्द आप अपना अलग मकाम बना लेंगी। मैडम के मुंह से निकलने वाला हर तारीफ़ी लफ्ज़ उसका हौसला बढ़ा रहा था। ऑफिस से बाहर जाने तक उसकी आंखें भीग चुकी थी। इसी धुंध में वो ठीक से देख ना सकी और किसी से पूरी तरह टकराई। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर, मैं आपको देख ना सकी। सामने वाले ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि उसकी आंखें उसके सोगवार हुस्न पर जम कर रह गई थी, जबकि वो इन सब कुछ से बेपरवाह पल्लू से आंखें रगड़ती उसके करीब से गुजरती हुई अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। लड़की में कुछ बात तो ज़रूर है। हल्का सा बड़बड़ाते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ गया। मम्मा, ये जो थोड़ी देर पहले आपके रूम से लड़की निकली है वो कौन है?
अंदर आते ही उसने पूछा तो मैडम ने आंखों से चश्मा हटाते हुए उसे घूर कर देखा। वो अपने बेटे की हुस्न परस्त तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। किस लिए आए हो? काम खत्म करते हुए वो संजीदगी से उसकी तरफ देख रही थी। आप तो जानती ही हैं। उसने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा था। बहुत दिनों बाद आज उसका सामना बारिश-ए-बात से हुआ था। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराई थी, मगर फिर फौरन ही दोनों ने अपनी नजरें बदल ली। खाना लगाऊं? वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब उसने पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आहिस्ता से कहकर वो आगे बढ़ा। मुझे आपसे बात करनी है बारिश। पीछे से आती उसकी हल्की आवाज़ पर उसके कदम रुके। कुछ देर उसकी तरफ पीठ किए ही खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से चलते सोफे पर जा बैठा। बारिश, ये क्या हरकत है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। अगर मैं आपको इतना टूटा बिखरा हारा हुआ देखूंगी तो फिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून से नहीं रह पाऊंगी। कितने बड़े बड़े दावे किए थे आपने। याद कीजिए वो अल्फाज जब आपने कहा था कि मैं ज़िंदगी गुजारूंगा और जीऊंगा भी। क्या ऐसे ज़िंदगी जी जाती है? आप में तो मेरे अंदर हालात से समझौता करने के लिए नई ताकत भरी थी, और आज आपको इतना बिखरा हुआ देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, काश आप इसका अंदाज़ा लगा सकते। उसकी आवाज़ में नरमी सी घुलती गई। आपने तो कहा था कि जब मैं आपके सामने आऊँगी आपकी आंखों में एहतराम होगा, मगर इससे भी बेहतर था कि आप मुझे कहते कि मैं सारी ज़िंदगी कभी आपके सामने ना आऊँ। मुझ में हौसला नहीं है आपकी वीरानियाँ सहने का। क्यों मेरे लिए ज़िंदगी और तंग कर रहे हैं? जानते हैं मम्मा पापा को आपकी कितनी ज़रूरत है। वो मुंह से नहीं कहते क्योंकि वो आपकी अंदरूनी तोड़फोड़ से आगाह हैं, मगर जब भी नज़रें आपकी तरफ उठती हैं उनमें एक हसरत होती है, आपको खुश देखने की हसरत। जो दर्द आपको मिला है मैं भी तो उसी दर्द से गुजरी हूँ। उसकी आंखें आंसू बरसाने लगी। बारिश बेसुध बैठा एकटुक उसके उदास चेहरे की तरफ देखता रहा। वो दुपट्टे के पल्लू से बेदर्दी से आंखें रगड़ने लगी। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वह आज भी इन आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी आइमा, और शुक्रिया मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए। काफ़ी देर बाद वो बोला था। आइंदा ताया अब्बू, ताई अम्मी और तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा, मगर प्लीज़ आइंदा मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना देखूं। वो एकदम खड़ा हो गया। थैंक्स बारिश। वो धीरे से मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। वो भी मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। सुबह वो बिल्कुल अलग रूप में उसके सामने आया। मम्मा पापा के साथ बातें करते, धीरे धीरे मुस्कुराते बारिश बात को उसने काफ़ी मुतमईन नज़रों से देखा था। मेरी खुदा से सच्चे दिल से ये दुआ है बारिश कि वो ऐसी लड़की को आपकी ज़िंदगी में भेजे जो आपके अंदर की सारी अजियतें समेट ले। उसने दिल की तमाम गहराइयों से दुआ की। एक्सक्यूज़ मी मिस, मेरी बात तो सुने। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। अगर वो एकदम ना रुकती तो यकीनन उससे टकरा जाती। उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। मसला क्या है आपके साथ? क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? आप मेरा मसला अच्छी तरह से जानती हैं, वो ढिठाई से बोला। देखिए मिस्टर, आप जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज़ बार बार मेरे रास्ते में आना और परेशान करना छोड़ दें। आप मैडम के बेटे हैं, इस वजह से मैं अब तक आपकी बदतमीज़ी बर्दाश्त करती आ रही हूँ, वरना आपका मुंह तोड़ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो दांत पीसते हुए बोली। अच्छा, तुम मेरा मुंह तोड़ोगी? हो क्या चीज़ तुम? मैं तुम्हें अपनी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ। सीधी तरह मेरी बात मान लो, वरना मुझे ज़बरदस्ती भी करनी आती है। एकदम ही उसने शराफत का चूल्हा उतार फेंका था। उसके तेवर देखकर वो अच्छी खासी घबरा गई थी। वो बहुत तेज़ी से बस स्टॉप की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा कब से बज रहा था, मगर वो सुस्ती से लेटी रही। सुबह ही से उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन दरवाजे के बाहर वाला भी ठीक था, बजाता रहा। उदास मन से उठकर उसने बगैर देखे दरवाज़ा खोल दिया और जो शख्स नज़र आया उसे देखते ही उसके होश गुम हो गए। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा, जब वो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए दरवाज़ा धकेलकर अंदर आ गया। दरवाज़ा बंद करके वो उसे घसीटता हुआ अंदर ले आया और बेड पर धकेल दिया। खौफ के मारे उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तुम पर मैं ज़रूरत से ज़्यादा वक्त बर्बाद कर चुका हूँ, मगर तुम्हारी इस बेकार से ज़िद ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। समझती क्या हो तुम खुद को? अरे, शहरयार आरिफ की नज़र जिस कबूतरी पर पड़ जाए वो इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ता। उसके दुपट्टे के बगैर सरापे को लालची नज़रों से देखता वो कमीनगी से मुस्कुराया। उसकी सारी अकड़ निकल चुकी थी।
ये वक्त गुस्से से नहीं बल्कि अकल से काम लेने का था। देखो शहरयार, तुम जैसी लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं वैसे ही नहीं हूँ। वक्त की सताई हुई हूँ, इज्जत से जीना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझ पर रहम करो। आंसू बहाते हुए उसने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। क्यों परेशान होती हो जानम? मैं हूं ना, तुम्हारे सब दुख दर्द दूर कर दूंगा। वो हवनाक नजरें उसके कांपते बदन पर जमाए बेड की तरफ बढ़ा। ए अल्लाह, मेरी मदद कर, इस शैतान से मुझे बचा ले। उसने आंखें मूंद कर अल्लाह को पुकारा था। साइड टेबल पर एक गुलदान से जैसे ही उसका हाथ टकराया, उसने उठाते हुए पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। कराहते हुए जैसे ही उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी, वो फुट्टी से दरवाज़ा खोलती बाहर की तरफ दौड़ी और मेन रोड पर आकर अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। जब किसी गाड़ी से बुरी तरह टकराई और फिर होश ना रहा। उसे जब होश आया तो खुद को बेड पर लेटे पाया। कितनी देर लेटी वो छत को घूरती रही। फिर जैसे गर्दन मोड़कर दाएं तरफ देखा, उसकी आंखें जैसे पथरा गई। मम्मा। कितने देर के बाद उसके होंठों ने हरकत की और आंखें पानियों से भरती चली गई, जबकि सुंबुल बेगम होंठ भींचे उसे देखती रही। मुझे माफ़ कर दे मम्मा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। उसकी हालत को देखते हुए उसे सहारा देकर उन्होंने बिठाया था। उसके सर पर गहरी चोट आई थी, पूरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। तुम लेट जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, संजीदगी से कहते वो उठ खड़ी हुई। उन्होंने एक अफसोस भरी नज़र उसके सिसकते जिस्म पर डाली। उनकी ममता उसे खुद में समेटने के लिए मचलने लगी, मगर वो सख्ती से अपनी ख्वाहिश को अंदर ही दबाते बाहर की तरफ बढ़ गई, जबकि अरीज़ा घुटनों में सर्दी सिसक पड़ी। उसे उस लौटे हफ्ता हो गया था। उसने सबके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी, मगर अभी तक सबका रवैया उसके साथ काफ़ी सर्द था। बारी सी बात है तो उसकी तरफ देखना भी गुनाह तस्वुर कर लिया था। आइमा की डॉक्टर अरसलान के साथ शादी का सुनकर उसे बेहद दुख हुआ था। उसकी गलती की वजह से आइमा को अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ी थी। उन दोनों की मोहब्बत की तो वो खुद गवाह थी। और बारिश, ये कितना बदल गया था। पहले से शौक़ शरारत तो जैसे उससे छीन ही गई थी। मेरी वजह से दोनों अलग हुए हैं ना, तो अब मैं ही दोनों को मिलवाऊंगी। आंखें मूंदते हुए उसने डॉक्टर अरसलान से बात करने के बारे में पूछा। सुबह सुबह जब वो लॉन में आई तो आइमा को पहले ही कुर्सी पर बैठा पाया। वो आंखें बंद किए हुए कुर्सी पर सर टिकाए हुए थी, कमज़ोर और जर्द भी लग रही थी। उसका दिल कट कर रह गया। वो खामोशी से उसके बराबर आकर बैठ गई। उसकी मौजूदगी महसूस करते आइमा ने आंखें खोल दी। मुझे माफ़ कर दो आइमा, मैंने तुम्हारी और बारिश के साथ बहुत बुरा किया, मगर मैं यकीन करो ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था। मेरी यह ख्वाहिश ने बहुत सी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया। उसकी आवाज़ नम होने लगी। जो किस्मत में लिखा था वो तो होकर रहना था। वो बहुत आहिस्ता से बोली थी। मैं खाली हाथ रह गई हूँ आइमा, मेरे दामन में कुछ नहीं बचा। मोहब्बत से बिछड़ने का दर्द कितना तकलीफ़देह होता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी किस्मत में तो ये दर्द मैंने खुद लिखवाया है, मगर मैं तुम्हें ये दर्द नहीं सहने दूंगी। आइमा बुरी तरह चौंकी। क्या मतलब? तुम और बारिश, मैं मिलवाऊंगी तुम्हें? ये आप क्या कह रही हैं? वो बौखला गई। मैं ठीक कह रही हूँ आइमा, मैं जिस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, नहीं चाहती कि तुम दोनों भी वही तकलीफ़, वही दर्द बर्दाश्त करो। हाँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मेरी एक गलती ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। मैंने अपने प्यारों को मुझसे दूर कर दिया। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। आइमा कितनी देर तक खाली नज़रों से उसके कांपते बदन को देखती रही और फिर खामोशी से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब कहने सुनने को कुछ ना बचा था। उसकी टांगें कांप रही थी। सारी रात एक लम्हे के लिए भी उसकी आंख ना लगी। सुबह होते ही उसने सबसे पहला काम अरसलान को फ़ोन करने का किया। वो कब से इंतज़ार कर रहे थे जब उसे ग्लास डोर धकेल कर अपनी तरफ बढ़ते देखकर उठ खड़े हुए। वो उसके चेहरे को 15 दिनों के बाद देख रहे थे, और ये 15 दिन उन्होंने कैसे गुजारे थे ये सिर्फ वो ही जानते थे। आंखें ही थी उसके चेहरे पर से हटने को तैयार ही नहीं हो रही थी। उनके खोए खोए अंदाज पर वो बेवजह ही उंगलियां मरोड़ती इधर उधर देखने लगी। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उसके कहने पर वो चौंके। उसे बैठने का इशारा करके खुद भी बैठ गए। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? वो काफ़ी हद तक संभल चुके थे। आप मुझसे नाराज़ हैं? कहना क्या चाहती थी मगर कह कुछ गई। तुम्हें मेरी नाराज़गी की परवाह है? वो उनके सादा से लहजे पर भी शर्मिंदा हो गई। मैं तुम्हारा बिहेवियर समझ नहीं पा रहा आइमा। जो तुम्हारे दिल में है साफ साफ बताओ। प्लीज़, यह आँख मिचोली का खेल बंद करो।
उसके झुके सर को देखते हुए वो बहुत संजीदगी से बोले थे। उसने आहिस्ता से सर उठाया। अरीज़ा, आप ही वापस आ चुकी हैं। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास है। बहुत पछता रही हैं, बिल्कुल टूट चुकी हैं, मगर कोई भी पहले वाली जगह देने को तैयार नहीं। मुझे किसी सफाई, किसी तफसील की ज़रूरत नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। अगर तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में बात करोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। बोलने के दौरान ही उन्होंने उसे नागवारी से टोक दिया। उसकी आंखें भीगने लगीं। वो आपसे मोहब्बत करती है और आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहती हैं। व्हाट? उनके माथे पर मोटे बल पड़ गए। वो बहुत कम गुस्से में आते थे। उन्हें शदीद गुस्सा आया अरीज़ा नहीं, बल्कि आइमा पर। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो पूरी तरह टूट चुकी हैं। आपके सहारे की ज़रूरत है उन्हें। ना चाहने के बावजूद उसकी आवाज़ भीग गई। बहुत फिक्र है तुम्हें दूसरों की। कभी ये भी सोचा है कि तुम खुद क्या चाहती हो, और कभी ये जानने की कोशिश की कि तुमने कि मैं क्या चाहता हूँ? बहुत कटीला लहजा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसके आंसू अब भी उन्हें बहुत तकलीफ दे गए थे। चंद लम्हों में ही उन्होंने खुद को कंपोज किया और फिर नरमी से उसके टेबल पर पड़े हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तुमने कभी अपने बारे में सोचा है कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? मैं रह लूँगी आपके बगैर, सूसू करती वो तेज़ी से बोली। इस दौरान वो पहली बार मुस्कुराए। मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आखिर उन्होंने सच्चाई उस बताने का फैसला कर ही लिया। वो बुरी तरह चौंकी थी। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, शदीद मोहब्बत। अब से नहीं, बहुत पहले से। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से मुझ में धड़कती हो तुम। उन्होंने दिल पर हाथ रखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसे कैसे मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे सकता हूँ? ज़िंदगी में पहली बार मैंने शिद्दत से अल्लाह को पुकारा था, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें मांगने के लिए। और देखो, उसने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। जिसकी लगन सच्ची होती है वो पा जाता है। वो खुद में मगन कह रहे थे और वो सोच रही थी, तो क्या मेरी और बारिश की लगन में कोई कमी रह गई थी? बहुत आजमा ली मेरी मोहब्बत आइमा, बहुत फासले पैदा कर लिए, अब और नहीं। चलो आओ घर चलते हैं, वो नरमी से बोले जब वो आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। वो दिलकशी से मुस्कुरा दिए। क्या हुआ, अपनी गाड़ी की तरफ क्यों जा रही हो? वो बेइंतहा हैरान हुए। क्या घर नहीं चलना? आई एम सॉरी अरसलान, मगर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। खोई खोई कैफियत में कहती उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो हैरान परेशान खड़े के खड़े रह गए। कितनी देर बाद वो अपने निढाल कदमों को घसीटते गाड़ी की तरफ बढ़े थे। अरीज़ा आपिया अरसलान की ज़िंदगी में वापस जाना चाहती हैं। शाम को वो उनके कमरे में बैठी पूछ रही थी, मैं तुम्हें और बारिश को मिलवाना चाहती हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, वो संजीदगी से बोली। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। मेरी और बारिश के दरमियान अब कुछ नहीं रहा। मैं कभी भी बारिश की ज़िंदगी में लौटना नहीं चाहूँगी, चाहे अरसलान मेरी ज़िंदगी में रहे या ना रहे। वो बोली तो अरीज़ा पल भर को चौंकी। फिर चंद लम्हों में आइमा का मुरझाया उदास चेहरा उस पर बहुत कुछ जता गया था। चाहने लगी हो तुम अरसलान को, है ना? यही बात है ना? झूठ ना बोलना। मेरे यकीन है ऐसा ही है, वो मजबूती से बोली। उसका टूटा बिखरा निढाल अंदाज बहुत कुछ जता रहा था। उसने भीगी आंखें उठाई और उसकी आंखों में डॉक्टर अरसलान मलिक का डोलता अक्स इतना साफ था कि अरीज़ा धीरे से मुस्कुरा दी। पागल लड़की, एक दफ़ा फिर मेरी वजह से कुर्बानी देने चली थी। ये सच है कि मैं अरसलान से मोहब्बत करती हूँ, मगर उनकी ज़िंदगी में लौटने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मैं उनके काबिल नहीं हूँ। उनके जैसा नाइस बंदा मुझ जैसी लड़की को डिज़र्व नहीं करता। आइमा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। पागल, एकदम पागल हो तुम भी। उसने उसे गले से लगा लिया। जो अंधाधुंध अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं, ये सब तो फिर उनके साथ होना ही होता है। मैं तो खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी इज्जत की हिफाजत की। अरसलान बेहद नाइस इंसान है और तुम जैसी लड़की ऐसे ही नाइस बंदे को डिज़र्व करती हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। देखना, रब ने बारिश के लिए भी कोई ना कोई बनाई होगी जो उसके सब दुख समेट लेगी, जो उसे इतनी मोहब्बत देगी कि बारिश उसे चाहने पर मजबूर हो जाएगा। और मेरी तुम फिक्र ना करो आइमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे हर सूरत अपना मकाम वापस लेना है। मम्मा पापा के दिलों में अपनी वही जगह तलाशनी है, और जब मैं वो जगह तलाशने में कामयाब हो गई तो फिर उनकी पसंद से कहीं शादी कर लूँगी। वो एक पल को रुकी। ये थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं। मगर जो तुम करने चली थी वो कहीं से भी ठीक नहीं। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें इतनी खुशियाँ दे कि तुम्हारा दामन कम पड़ जाए। उसने सच्चे दिल से अपनी छोटी बहन को दुआ दी।
आयमा उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो दी। सुबह से ही आयमा का दिल बोझिल था। रह रहकर अरसलान का परेशान चेहरा नज़रों के सामने आ रहा था। कई दफ़ा फ़ोन करने का सोचा मगर हिम्मत ना पड़ी। जब बोझल पल ढलने लगा तो करीबी पार्क में चली आई, जहाँ एक बार फिर उसकी मुलाकात लाइबा से हो गई। आप कैसी हैं? उसने हैरत से पूछा तो वो दुख से मुस्कुरा दी। लाइबा, अगर तुम भरोसा करो तो अपना दर्द मुझसे कह सकती हो। फासलों की दीवार गिराते वो उसके करीब ही बैठ गई। लाइबा को उसका अंदाज अच्छा लगा था। अगर मैं भी तुमसे ये कहूँ तो उसने एक नज़र उसे देखा और फिर वो सब कहती चली गई। बारिश का जिक्र जानबूझकर गोल कर गई। तुम्हें अपने शौहर के पास लौट जाना चाहिए आइमा। पूरी बात सुनने के बाद उसने वफादार दोस्त की तरह मशवरा दिया। मैं भी जाना चाहती हूँ, मगर लाइबा खुद में हिम्मत ही नहीं पा रही। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया, वो नज़रें झुकाए बोली। मोहब्बत करने वाले दूसरे को कभी इतना नहीं आजमाते आइमा। तुम सिर्फ एक बार उन्हें पुकारो तो सही, देखना वो दौड़े चले आएंगे। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ये हुई ना बात। वो मुस्कुराई मगर उसकी मुस्कुराहट उसकी वीरान आंखों का साथ कतई न दे रही थी। कौन था वो लाइबा जिसकी वजह से तुमने अपनी हालत ऐसी बना ली? तुम चाहे जितना मर्जी मुस्कुरा लो मगर उसके बावजूद आंखों की उदासियाँ नहीं छुपा पाती। और फिर उसने भी उससे कुछ ना छुपाया, जो उसे बहुत अपनी अपनी सी लग रही थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ, मगर कभी कह ना सकी और शायद मेरी मोहब्बत में भी इतनी ताकत ना थी कि वो खींचा चला आता। पल में उसके चेहरे पर एक दुख छाया था। अब कहाँ हैं वो? क्या शादी कर ली? नहीं जानती। क्या मतलब? वो हैरान हुई। क्या नाम है उसका? और फिर जो नाम उसने लिया वो उसे बेसुध कर गया। कितनी देर वो आंखें झपकाए बगैर उसे देखती रही। तो जनाब अपनी मोहब्बत पाकर कैसा महसूस कर रही हैं? उसके सर पर दुपट्टा सेट करते सारा ने शरारत से उसके चमकते रूप को देखा। अगर सच पूछो तो सारा, मुझे अभी तक अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी खूबसूरत ख्वाब के असर में हूँ। तुम भी ना लाइबा, एकदम पागल हो, कोई ख्वाब नहीं है ये तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई है और ये सब कुछ आइमा की वजह से हुआ। बेशक वो तुम्हारे लिए फ़रिश्ता साबित हुई है। हाँ सारा, मैं उसका यह एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकूंगी, उसने दिल से कहा। सारा, अगर लाइबा तैयार हो गई हो तो उसे बाहर ले आओ, सब वेट कर रहे हैं। उसी वक्त आइमा ने अंदर कदम रखा। वाह, बहुत प्यारी लग रही हो। उसके दमकते हुस्न को उसने बेसाख्ता सराहा। वो झेंपते हुए सर झुका गई। आइमा, मैं तुम्हारा ही एहसान, प्लीज़ लाइबा। दोस्त कभी दूसरे दोस्त का एहसान नहीं करता। उसने धीरे से उसके होंठों पर हाथ रख दिया। फिर उसने उसका हाथ थामा जो ठंडा हो रहा था। क्या हुआ? उसने हैरत से पूछा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? सारा और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसने शिकने भरी नज़रों से दोनों को देखा। यार, अब इस डरने की क्या बात है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम अपनी मोहब्बत को पाने जा रही हो, और मोहब्बत को पाना एक एजाज़ है जो सबके नसीब में नहीं होता। वो बोली तो उसने अपने दोनों हाथ थाम लिए। वो तीनों पूरे एतमाद से मुस्कुराते हुए बाहर बढ़ी थी। वो कब से अरसलान का नंबर ट्राई कर रही थी मगर वो रिसीव ही नहीं कर रहे थे। झुंझलाहट अब घबराहट में बदलने लगी। आइमा, रस्म शुरू होने वाली है। अरसलान बेटा अभी तक नहीं आए? तुमने फ़ोन तो किया था ना उनको? जी मम्मा, कब से ट्राई कर रही हूँ, शायद अस्पताल में मसरूफ़ हैं, वो उदासी से बोली थी। ठीक है, तुम फिर करो, जैसे ही मिले उसे फ़ौरन पहुँचने को कहो। वो उसे हिदायत देती स्टेज की तरफ बढ़ गई। बेदिली से स्टेज की तरफ बढ़ते हुए आइमा की नज़र जैसे ही लाइबा की तरफ जो कि बात करते बारिश पर पड़ी तो उसके तासुरात पल में बदले थे। मेरी खुदा से दुआ है बारिश कि वो आपको इतनी खुशियाँ दे कि आपका दामन कम पड़ जाए। सच्चे दिल से उसने दोनों को दुआ दी। और फिर इंगेजमेंट से थोड़ी देर पहले ही अरसलान की आमद ने उसे हर तरह से हल्का फुल्का कर दिया। सबकी तालियों की गूंज में बारी ज़िबात ने लाइबा मीर को अपने नाम की अंगूठी पहनाई थी। दोनों के चेहरों पर धीमी सी मुस्कुराहट बहुत भली मालूम हो रही थी। हर तरफ खुशियाँ थी, कह कहे थे। वही एक चेहरा ऐसा भी था जो एक कोने में खड़ा माजी की भूल भुलैयों पर खोया हुआ था। अज़ला और उसके अंकल ने अरीसा को धोखा दिया था। कहाँ की फिल्म और कैसे फिल्म? लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। किस तरह इज्जत बचा कर वो उनके चंगुल से निकली थी ये सिर्फ वो ही जानती थी। दोस्ती पर से उसका एतमाद उठ चुका था।
वो घर लौटना चाहती थी, मगर किस मुंह से लौटती। तो एक दोस्त की मदद से करीबी स्कूल में जॉब कर ली और हॉस्टल में रहने लगी। मगर फिर मैडम का बेटा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। यहाँ भी अल्लाह ने उसकी मदद की और वो फिर से अपनों में लौट आई। मेरी एक गलती ने आपको बहुत दुख दिया है, मगर आपको दुखी करके मैं भी खुश नहीं रही। मैं आपसे वादा करती हूँ, आइंदा मेरी तरफ से आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आंखों से आंसू साफ करती अरीज़ा ने कुछ दूर बैठे मम्मी पापा की तरफ देखकर सोचा और फिर उनकी तरफ बढ़ गई। सुने, वो तेज़ी से पोर्च की तरफ बढ़ रहे जब उसकी आवाज़ पर पलटे और फिर उसके हाथ में बैग देखकर एकदम हैरान रह गए। क्या मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे? वो उनके करीब आते हुए बोली। फिर खामोशी से वो उसका बैग थामकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। उनके पीछे आते हुए वो होली से मुस्कुरा दी। पूरे सफ़र के दौरान उन्होंने एक दफ़ा भी उसकी तरफ ना देखा था। उसकी आंखें बार बार भीग रही थी। ये तो बहुत ही नाराज़ लग रहे हैं। घर पहुंचकर वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए तो वो धीरे से बड़बड़ाई। मम्मा सो रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त वो ड्रेसिंग रूम से निकले थे, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो वहीं खड़ी होंठ चबाती रही। आंसू मचलने लगी बाहर आने को। उनकी बेपरवाही उसे अंदर तक तड़पा गई थी। कमरे के बीचों बीच उसे उदास खड़े वो देर तक देख न पाए। बेड से उतरकर उसके सामने आ खड़े हुए और उसके सुर्ख चेहरे को देखने लगे। जो कहना चाहती हो साफ कह दो, वो बहुत नरमी से बोले थे जब उसने भीगी पलकें उठाई। आई एम सॉरी, वो बमुश्किल इतना ही बोल पाई। फॉर वॉट? मैंने आपको हर्ट किया? तो तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुमने मुझे हर्ट किया? यह अजनबी अंदाज उसकी जान निकाल दे रहा था। बहुत बार खुशफहमियों को पालते हुए मैं तुम्हारी तरफ बढ़ चुका हूँ, मगर हर बार तुम मुझे बोझ समझते हुए मेरा हाथ झटक चुकी हो। मगर अब ये गलत है। वो तेज़ी से बोली थी उनकी बात काट कर। क्या गलत है? आपकी ज़ात कभी मेरे लिए बोझ नहीं रही। यह आपकी सोच है और कभी भी मैंने आपका हाथ नहीं झटका। अच्छा, तो फिर हर दफ़ा मेरे करीब आने पर तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ने लगती थी? मुझसे फ़रार क्यों चाहती थी? वो टपकते हुए पूछ रहे थे जब वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक पड़ी। वो होंठ भींचे उसे देखते रहे, फिर उसके दोनों हाथ चेहरे से हटाते हुए बोले, मैं तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। आज भी मेरे लिए तुम्हारा फ़ैसला पहले है। मुझे इस उलझन से निकालो प्लीज़। साफ बताओ कि तुम क्या चाहती हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं रीज़ा से शादी कर लूँ तो ये मुमकिन नहीं, और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो जब तक ज़िंदा हूँ ऐसा नहीं होगा। हाँ, मेरी मौत के बाद। उसने तड़प कर उनके होंठों पर हाथ रखा था। अगर मैं ऐसा कुछ चाहती तो आपके साथ कभी ना आती, मगर इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती कि अगर मैं लौटी हूँ तो क्यों लौटी हूँ। उसने तड़प कर उनकी तरफ देखा। आंसू टूट टूट कर गालों पर फिसल रहे थे। वो भरपूर अंदाज में चौंकी और फिर उसकी भीगी आंखों में अपना आंख देखते हुए हल्के फुल्के होते मुस्कुरा दिए। जिस लम्हे का इंतज़ार उन्होंने दिल की तमाम हर शिद्दतों से किया था, वो लम्हा उनकी ज़िंदगी में आ चुका था। आखिरकार उनके इश्क की तपिश में वो जल चुकी थी। उन्होंने अपने दोनों बाजू फैला दिए और ख़ुद को उसने उनकी बाहों में सौंपने में लम्हा न लगाया था। उनके सीने पर सर रखे वो फूट फूट कर रो रही थी। आई एम सॉरी यार, मैं समझ नहीं सका। उसके बालों पर होंठ रखते हुए शरारत से बोले थे जब उसने आहिस्ता से गर्दन उठाई। मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। इतना दिलफरेब इजहार, वो अंदर तक सरहार हो गए। वो मुस्कुराए और फिर मुस्कुराते चले गए। कितनी अनोखी और खूबसूरत हंसी थी उनकी। उसके पलकों पर आंसू ठहर से गए। वो उनको देखे गई। वो आहिस्ता से झुकी और उसका माथा चूम लिया। उसकी नज़रें झुकती चली गई और फिर पलकों की बार पर लड़खड़ाता आंसू गालों पर फिसल गया। उन्होंने बहुत नरमी से उस आंसू को उसके नाजुक गाल से हटाया था। मैं तुम्हारी आंखों में आइंदा कभी आंसू न देखूं। तुम्हारे ये आंसू मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। मुझसे वादा करो आइंदा तुम कभी नहीं रोगी। उन्होंने मजबूत हथेली फैलाई तो उसने शर्माते घबराते अपना हाथ उनके चौड़ी हथेली पर रख दिया। कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।